अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं जी सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अभी सोकर उठी हूँ। अम्मी लोगों का पंखा जो है ना वो स्टैंड वाला चलाते हैं, दूसरा ख़राब है। तो यहाँ पे स्टैंड वाला पंखा चल रहा है। गर्मी बहुत ही शदीद हुई हुई है और मैं सोकर उठी। उसके बाद ना सोच रही थी कि मैं जूस बना लेती हूँ, क्योंकि हम लोग कल गए थे हॉस्पिटल अम्मी को लेकर। तो आते हुए ना मैंने ये ली थी, गाजरें भी ली थी, चुकंदर भी लिए थे और एप्पल भी। मैंने कहा ये जूस बना कर पीऊँगी। और गाजरें ना वो फ्रेश वाली नहीं है, बहुत ही अजीब सी हैं, मुझे लगता है कल तक ख़राब हो जाएंगी। तो मैंने कहा चलो आज बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं बस वही काट रही हूँ और उसके बाद इसका जूस बनाऊँगी। और नाश्ते में ना आजकल समझ नहीं आती बंदा खाए तो क्या खाए। गर्मियों में यही मसला होता है कि सुबह नाश्ते में कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि क्या खाएं। सर्दियों में तो ये होता है अंडा पराठा खा लिया, कुछ भी खा लो सर्दियों में। गर्मी का मसला होता है। अभी फ्रिज से ठंडी बोतल निकाल कर लाई हूँ पानी की, बर्फ़ वगैरह रखी नहीं है अभी। तो मैंने कहा ठंडा ठंडा पानी डालती हूँ, थोड़ा ठंडा बन जाएगा। अच्छा, पिछले दिनों 2-3 दिन मैंने व्लॉग नहीं अपलोड किया। मेरी खुद की तबीयत नहीं ठीक थी, अम्मी इतनी ज़्यादा बीमार हुई हुई। मैंने दिखाया था अम्मी को चोट लगी थी, उसकी वजह से बुखार, रात को सांस बंद हो जाता है अम्मी का। तो पूरी रात ना अम्मी के साथ भी जागी रही हूँ, तो इस वजह से भी व्लॉग में नहीं अपलोड कर सकी। तो बना हुआ था ये मेरे पास, लेकिन बस मैं एडिट नहीं कर सकी, टाइम भी नहीं मिला, तो शायद इस वजह से भी। और घर में ना अम्मी की तबीयत ख़राब होना तो फिर मेरे दिल को कुछ होता रहता है। मैं कहती हूँ बस अम्मी ना बीमार हो। अम्मी को ज़रा सा भी कुछ हो जाता है ना तो बस अम्मी के अलावा है ही कोई नहीं। सिर्फ अम्मी अम्मी है, अब्बू भी नहीं है, भाई भी नहीं है, और हम दोनों बहनों के लिए सिर्फ अम्मी है। तो उन्हें ज़रा सा भी कुछ होता है ना तो ऐसे दिल को कुछ होता है। मैं कहती हूँ बस किसी तरीके से अम्मी ठीक हो जाए। तो जूस यहाँ पे ना मैंने बना लिया है और इसको मैं अच्छे से छान लूँगी। इसके अंदर से इसका अर्क जो है वो निकल जाएगा और इसका जो गूदा है ना वो वाला तो है पिया नहीं जाता, तो उसको मैं सेपरेट कर लूँगी। तो बस अभी मैं वही कर रही हूँ यहाँ पर। और मैंने कहा अम्मी को भी देती हूँ, क्योंकि अम्मी को भी डॉक्टर ने खून की कमी बताई है। सिस्टर मेरी जो है ना वो भी ऐसी, आप कहेंगे कि सारे घर वाले ही बीमार हैं, लेकिन आजकल यही हालात चल रहे हैं। मुझे लगता है सबके घरों के यही हालात है। ज़ुकाम बुखार तो हर बंदे को ही हुआ हुआ है, जो भी आता है घर में तो वो उसको ही बुखार हुआ हुआ होता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने जूस बना लिया, बाकी सबको दिया और अभी खुद लेके बैठी हूँ। मैंने थोड़ा सा पिया। उसके बाद अम्मी की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी तो अम्मी को हॉस्पिटल लेकर गए। और जब हम लोग वहाँ गए हजरों, तो डॉक्टर ही नहीं था। तो डॉक्टर जो है वो 12:30 बजे वो कह रहे थे कि उठ जाता है, और हमें डॉक्टर की टाइमिंग नहीं पता थी। हम थोड़ा सा लेट हो गए थे तो इस वजह से। फिर अभी जाएंगे, कल परसों तक फिर जाएंगे और अम्मी का चेकअप करवाना है। और वो आँख वाला जो मसला है अम्मी का, वो आँख वाले डॉक्टर को भी दिखाना है। घर इतनी सख्त मुझे भूख लग रही थी, इतनी सख्त लगी हुई थी। सुबह मैंने सिर्फ जूस पिया था, उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं खाया। तो हमारे साथ वाले घर से में ना लड़की ये रहती है, वो आई थी रोटी बनाने थी तंदूर पर। मैंने उससे कहा, मैंने कहा एक रोटी मुझे दो, मुझे बहुत भूख लग रही है, मेरे जिस्म कांप रहा है भूख की वजह से। उससे मैंने रोटी ली, भिंडियाँ गर्म की, साथ में थोड़ी सी लस्सी बना ली। तो मैंने कहा मैं पहले खाना खाऊंगी, उसके बाद कुछ और करूँगी। फिर मैं खाना वगैरह खाया, उसके बाद थोड़ा सा सो गई थी, इतना थक गए थे। हॉस्पिटल गए, इतना लंबा रास्ता, और गर्मी, इतनी सख्त गर्मी थी। मैं सो गई, उसके बाद उठी, कपड़े वगैरह चेंज किए, फ्रेश हुई और अभी रात के खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो आज मेरा बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था ना मैकरोनी बनाने को, तो मैंने कहा बस मैं मैकरोनी बनाती हूँ। और देर हो गई थी, शाम के 7 बज रहे हैं, अभी 7 भी नहीं, तकरीबन 6:30 बजे का टाइम है। और बच्चों ने सुबह जाना होता है, सिस्टर के बच्चे, उन्होंने सुबह स्कूल जाना होता है, तो वो जल्दी उन्होंने सोना होता है। तो मेरा थोड़ा सा लेट हो गया था। मैं उठी, फिर खुद फ्रेश हुई, फिर कटिंग वगैरह सारी करके मैं पहले पास रखती हूँ, उसके बाद मैं कुकिंग शुरू करती हूँ। इस तरह साथ साथ मैं नहीं करती, तो मुझसे होता भी नहीं है उस तरह। और अम्मी के घर में नीचे बैठ के कुकिंग करनी पड़ती है, तो वो बहुत मुझे मुश्किल भी लगता है इस तरह काम करना, क्योंकि शेल्फ़ पर नहीं होना फिर आसान होता है, बंदा इजीली कुकिंग कर लेता है। लेकिन इस तरह नीचे बैठ करना मुझे बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन है कोई बात नहीं, जब पहले मेरी शादी नहीं हुई थी ना, तब हम दूसरे घर में जब होते थे, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर मुझे देखते हैं उन्हें पता होगा, वहाँ पर भी ना हमारा चूल्हा नीचे ही पड़ा हुआ था, हम नीचे बैठ कर कुकिंग करते थे। और उस टाइम पे तो खैर मैं इतनी ज़्यादा कुकिंग करती नहीं थी। शादी से पहले तो मैं बहुत कम कुकिंग करती थी, बहुत कम। कभी कभार कुछ बना लिया, वो भी आता नहीं था। मम्मी से पूछ पूछ कर, नमक अम्मी कितना डालना है, मिर्च कितनी डालनी है, क्या करना है। अम्मी अगर घर में नहीं होती थी ना, और अम्मी घर में सालन वगैरह बनाना, मुझे समझ ही नहीं आती थी, मुझे घबराहट होने लग जाती थी कि मैं क्या करूँगी।
लेकिन वक्त आपको सब कुछ सिखा देता है। जैसे जैसे टाइम गुजरता है ना, आप सब कुछ सीखते जाते हो। और आजकल तो कोई भी मुश्किल नहीं है कोई काम सीखना, कुकिंग सीखना। कुकिंग की आप यूट्यूब पे देख लो, सर्च करो, हज़ारों वीडियोस आ जाएंगी, आप उनमें से देख के बना सकते हो। और जब आप इस तरह बनाते रहोगे ना देख कर, और अगर घर में कोई बड़ा बंदा है उससे पूछ कर आप बनाओ, फिर साथ साथ इंसान खुद ही हो जाता है, फिर बंदा कर लेता है अपने तरीके से, कुकिंग कर लेता है, फिर समझ आ जाती है ना थोड़ी सी, तो फिर इंसान अपने तरीके से कर लेता है। कुकिंग के कोई रूल्स नहीं होते कि ये ऐसे क्यों बनाया है, वैसे क्यों बनाया है, नहीं, आपको जैसे अच्छा लगता है, आपको जैसे ठीक लगता है, अब बस आप उसी तरह कुकिंग करते जाएँ। बाकी जो है टेस्ट जो है वो तो हर बंदे का डिफरेंट होता है, सबके हाथ का डिफरेंट टेस्ट होता है। बात कहने का मकसद यही है कि शुरू में माँ के घर में कोई, माँ के पेट से कोई सीख कर नहीं आता, और माँ के घर में सभी लाडले होते हैं, कोई भी नहीं काम करता। लड़कियां होती हैं करती भी हैं, ये नहीं सभी नहीं करती, लेकिन मैं और मेरी सिस्टर बहुत ही लाड लेते हैं, हमें कुछ भी नहीं आता था। मुझे याद है, मुझे मेरी सिस्टर की शादी हुई थी, फर्स्ट टाइम वो कपड़े धो रही थी, तो उसने अम्मी को कॉल की कि अम्मी वॉशिंग मशीन कैसे चलानी है, उसमें कपड़े कैसे धोने हैं। कि हम लोग इतने लाडले थे, हमें कोई काम करने ना अब्बू देते थे ना अम्मी देती थी, लेकिन टाइम के साथ ना सब कुछ आ जाता है। तो शादी जब मेरी हुई तो फिर साथ साथ करते करते मुझे भी काम आ गया। कपड़े मैं नहीं धोती क्योंकि वो मुझसे, मैं धो ही नहीं सकती, क्योंकि मुझे मेरे जोड़ इतने सख्त तरीके थे। मेरे शादी के बाद इतने कोई ऑपरेशन हुए, मतलब ऐसे ऐसे मेरे साथ हादसात हुए हैं ना, हादसात ही कह सकते हैं। अब मेरी बिल्कुल हिम्मत ही ख़त्म हो चुकी है, मेरे जोड़ इतने दर्द करते हैं कि मुझसे ना कपड़े नहीं धोए जाते, इस तरह के भारी काम करना मुश्किल हो जाए। कुकिंग कर लेती हूँ, डस्टिंग वगैरह करती हूँ, सफाई कर लेती हूँ, आटा गूंदना, ये सारे काम मैं कर सकती हूँ। पहले नहीं कर सकती थी, अब कर लेती हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और बस शादी होती है ना तो इंसान के वो सर पर पड़ती हैं, ज़ाहिर सी बात है, ज़िम्मेदारी कोई ना कोई तो आपके ऊपर आती ही है, तो आप कर लेते हो, तो मुश्किल नहीं होता कुछ भी। बस वक्त के साथ इंसान सब कुछ सीख जाता है, और ससुराल जाकर तो सब कुछ सीखना ही पड़ता है ना, ससुराल में हर काम करना आ जाता है, तो बस यही होता है। और यहाँ पे ना आपके साथ बातों बातों में मैंने अपना मसाला भी तकरीबन रेडी कर लिया था। एक हवा चल रही थी बाहर और दरवाज़ा खुला हुआ है किचन का, सारी हवा आती है, जैसे ही चूल्हा बंद हो जाता है, इतनी मुश्किल से यहाँ बैठ के मैं कुकिंग कर रही हूँ। फिर मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया और अंदर से मैंने कुंडी लगा लिया कि मैं अब कहा लूँगी तो उसके बाद ही आना। अच्छा, मैंने मसाला वगैरह रेडी किया और दूसरे चूल्हे पर मैंने मैकरोनी बॉईल की, और आलू जो है वो बॉईल करके नहीं डालती, वो मैं फ्राइज़ बनाती हूँ, और जब मैं डिश आउट करती हूँ ना तो उसके ऊपर मैं सारे डाल देती हूँ, तो वो बहुत मज़े के लगते हैं, मुझे इस तरह से अच्छे लगते हैं, तो मैं इस तरह बना लेती हूँ। बाकी जो है इसमें बॉईल करके भी डालते हैं, लेकिन हम लोग करते हैं, बॉईल भी करते हैं, ये नहीं कि करते ही नहीं है, लेकिन मुझे इस तरह से अच्छे लगते हैं, तो फिर मैं ये ऐसे ही बना लेती हूँ। तो बस ये मेरी मैकरोनी मैंने मिक्स कर ली हैं और उनको रेडी करके रख लिया है, और अभी मैंने फ़्राइज़ भी रेडी हो गए हैं। इनके ऊपर मैं कोई भी मसाला वगैरह नहीं डालूँगी, क्योंकि ऑलरेडी मैंने जो अभी बनाई हैं मैकरोनी, तो उनमें मैंने इतने ज़्यादा स्पाइसेस डाल दिए हैं, तो वो फिर बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी हो जाती हैं। और फिर बच्चे भी हैं घर में, तो फिर बच्चे तो इतने ज़्यादा स्पाइसेस खाते नहीं हैं, फ़्राइज़ वगैरह ही वो खा लेंगे। फ़्राइज़ खाते भी वो बहुत शौक़ से हैं, तो इसलिए मैंने ना थोड़े ज़्यादा बना लिए थे, और मुझे भी फ़्राइज़ इतने ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन आजकल मैंने छोड़े हुए हैं, क्योंकि मुझे ना मेरा वेट मुझे लगता है मेरा ज़्यादा होता चला जा रहा है, तो इस वजह से फिर मैंने इस तरह की चीज़ें थोड़ी छोड़ दी हैं। मैंने कहा अब नहीं खानी, बस कंट्रोल करना है थोड़ा ख़ुद पर। तो बस था जी ये आज का व्लॉग, और यहाँ पे मैकरोनी रेडी हो गई है, सबको बहुत पसंद आई, मुझे खुद बहुत अच्छी लगती हैं, तो इसलिए। और कल इंशाल्लाह कल के व्लॉग में फिर से मुलाकात होती है। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल फिर मिलते हैं जी। अल्लाह हाफिज़।